अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम शाहील एंड आई एम अली और आज हम आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लाए हैं, इट्स वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड कार्स ऑफ दिस मार्केट, द ऑल न्यू किया स्पोर्टेज। सो व्यूअर्स, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम आपको किया मोटर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देते हैं। बैक इन अर्ली 2000s किया मोटर्स पाकिस्तान में ऑपरेशनल थी एंड देयर लाइनअप एट दैट टाइम आल्सो हैड किया स्पोर्टेज इन इट, बट फॉर सम रीजन द कंपनी couldn't survive. But since then, frankly, Kia as an automotive company has evolved a lot all over the world. And पाकिस्तान में भी इस दफ़ा इसको जो ग्रुप लेके आया, that's a very strong group. आप उनकी स्टैंडिंग और रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं. That's Lucky Group. So all over as basically Kia Lucky से एटलीस्ट मुझे तो हाई होप्स हैं इस दफ़ा. And let's see what happens. एंड करेंटली जो उनका मार्केट रिस्पॉन्स है, द कार्स दैट दे हैव लॉन्च्ड सो फार, वो भी बहुत अच्छा है. सेकेंडली, लेट्स स्टार्ट with the performance figures. So this car has a 2-liter petrol engine which produces 157 horsepower and 196 Newton meters of torque. So performance की तो हमने बात कर ली है, लेकिन I think more importantly we need to define the category for this car and we need to tell people के which car category does it fall under. शाहिल, फ्रैंकली जहाँ तक कैटेगरी की बात है तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने किया स्पोर्टेज की कैटेगरी को काफ़ी तो नहीं, मे बी थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है. बिकॉज लोग इसको कंपेयर करते हैं फ्रैंकली वीजल से, जो कि वीजल इज़ अ क्रॉसओवर. इट्स बेस्ड ऑन अ स्मॉल कार चैसिस, होंडा फिट के ऊपर वो बेस्ड है. एंड विटारा जो है वो भी दैट इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन द स्पोर्टेज. अगर इसकी ट्रू कैटेगरी आप देखो तो प्रोबेबली, अगर इंटरनेशनली आप एक एग्जांपल देखो, होंडा की CR-V है तो ये ट्रूली उसकी कैटेगरी में बिलोंग करती है. अपार्ट फ्रॉम देम ऑडी Q3 दैट इज आल्सो फ्रॉम द सेम कैटेगरी. BMW X1 is based on a mini platform, so that again is a crossover. So I'd say that this has been designed as a ground up as a compact SUV. So इसकी category जो सी है that is slightly above those crossovers and hatchback based cars. Exactly. स्पीकिंग ऑफ द फ्रंट, जो इसमें किया ने अपनी सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल का यूज़ किया है. देन जो लाइट्स हैं 4-pointed LED लाइट्स से लुक रियली गुड, स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग. अब जहाँ तक इसकी रेयर की बात की जाए तो आई एम नॉट रियली अ ह्यूज फैन ऑफ द रेयर लाइट्स. आई थिंक जो इंटीग्रेशन थी रेयर इंडिकेटर्स की, दे शुड हैव बीन एट द टॉप वेयर रेस्ट ऑफ द लाइट्स आर, लेकिन अभी जो है किया ने स्पोर्टेज में उसे बम्पर में दिया है. शाहिल, एक्चुअली जो इंडिकेटर वाली बात आप कर रहे हो उसका मेरी ओपिनियन है कि थोड़ा सा आप देखते हो ना तो एक्सट्रीमली इंटायरली रेड लाइट्स ऊपर की मुझे थोड़ी सी ऑड लगती हैं. एंड सेकेंडली इंडिकेटर नीचे बम्पर के अंदर है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बहुत हाई ड्राइविंग पोजीशन पे लोग बैठे हुए उनको आपका इंडिकेटर मे बी ना नजर आए कुछ सिचुएशंस के अंदर. एग्जैक्टली. और स्पीकिंग ऑफ द रेयर एंड, एक और भी इसमें जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि सिर्फ एक साइड पे इसकी रिवर्स लाइट है, द अदर वन इज़ एक्चुअली अ फॉग लाइट, जो हम आपको क्लिप में भी दिखाएंगे. और गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है दैट इज अगेन इट डजंट एग्जैक्टली लुक लाइक अ स्मॉल कार. आपको लगता है कि गाड़ी जो सी है किसी बड़ी कैटेगरी से बिलोंग करती है, अनलाइक मैनी अदर ऑप्शंस जो कि क्रॉसओवर्स अवेलेबल हैं मार्केट में. सो अली, किया ने इस दफ़ा स्पोर्टेज में कोरियन ब्रांडेड टायर्स यूज़ किए हैं. तो सिंस यू आर ड्राइविंग द कार, टेल मी अबाउट द रिस्पॉन्स, हाउ डू यू फील अबाउट? शाहिल, कुम्हो के टायर्स हैं इसके अंदर एंड फ्रैंकली आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम किया. आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट दूसरी गाड़ियों में जो टायर्स आ रहे हैं उनकी आपको भी पता है कि राइड क्वालिटी, उन टायर्स का ओवरऑल स्टैंडर्ड, रोड नॉइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. एंड फ्रैंकली बहुत से लोग गाड़ी खरीद के सबसे पहला काम ये कर रहे होते हैं कि अच्छे टायर्स दिलवा रहे होते हैं. सो कुम्हो के टायर्स दे आर प्रिटी गुड, राइड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है, रोड नॉइज भी नहीं है टायर्स की, कंफर्ट लेवल भी टायर्स का ओवरऑल ठीक है.
एंड जो टायर का साइज है दैट इज 2 to 5, द प्रोफाइल इज 55 R18 के टायर्स हैं इसके अंदर। 18 इंच का रिम साइज है which looks very good as well. अभी you can see the design in the clips that are coming along. And Kia has launched the Sportage with two variants initially. एक जो है that is front wheel drive, the other one is all wheel drive. जो दोनों में फीचर्स का डिफरेंस है वो हम आपको बता देते हैं, बट फ्रैंकली दोनों की गाड़ी की जो विजुअल लुक है उसमें देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल एक्सेप्ट फॉर एन ऑल व्हील ड्राइव बैज। अबाउट द फीचर्स, द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ कोर्स इट्स ऑल व्हील ड्राइव। सेकेंड डिफरेंस लेदर सीट्स हैं उस वेरिएंट के अंदर which are of very good quality. Those leather seats are actually perforated leather, जो कि बड़ी एक प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को। हाँ, लेकिन शाहिल जो सीट्स हैं आई वाज सरप्राइज टू सी के इवन जो फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है जो कि विच इज़ द रिलेटिवली चीपर वेरिएंट, उसमें भी Kia has actually given a lumbar support in the driving seat which is electronically controlled, which reminds me के जो आपकी ओवरऑल सीट के कंट्रोल्स हैं, एडजस्टमेंट है सारी, वो इलेक्ट्रॉनिक है ऑल व्हील ड्राइव में, और फ्रंट व्हील ड्राइव में वो मैनुअल है सारी। Exactly. Continuing with the differences, जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, जबकि जो टू व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसमें सिर्फ रेयर पार्किंग सेंसर्स आते हैं। सिमिलरली एक और जो एडिशनल आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ गिमिक के जो ऑल व्हील ड्राइव को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया ने दिया है वो ये है कि इसका जो स्पेयर व्हील है दैट कम्स विद एन एलॉय व्हील। लेकिन अगेन आई डोंट थिंक इट्स समथिंग जो कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, एंड आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर परचेज बिहेवियर। और लास्टली अली जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट भी है विच इज़ मिसिंग फ्रॉम द टू व्हील ड्राइव वेरिएंट। एग्जैक्टली, सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस, बट अदर देन दैट दोनों गाड़ियों में मोर और लेस स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। दोनों गाड़ियों में पैनोरामिक रूफ भी है, एलॉयस का डिज़ाइन, लुक्स, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। इट्स very hard to spot unless you notice those all-wheel drive badges on the front fenders. Exactly, कि ये कौन सी ट्रिम है। एंड नाउ लेट्स गो फॉर अ POV ड्राइव। आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा, यू माइट फील अ बिट व्हाट इट्स लाइक टू बी इन द ड्राइवर्स सीट ऑफ द Kia Sportage। एंड फ्रैंकली द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको वेलकम करती है गाड़ी में दैट इज दिस ब्यूटिफुल हैंड स्टिच्ड लेदर स्टीयरिंग, एंड ऑफ कोर्स पैनोरामिक सनरूफ का तो खैर आपको एक इम्पैक्ट और मज़ा आता ही है। एंड आई थिंक ये जो डैश का लेआउट बना हुआ है दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। व्हाट डू यू थिंक अली? शाहिल मेरे टेस्ट के हिसाब से बहुत डिसेंट है, बट आई रियली लाइक इट। बहुत से लोगों को शायद ये इतना सिंपल डिज़ाइन पसंद ना आए, बट येट अगेन जो इन्होंने डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो की है विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूरोपियन एंड जर्मन कार्स, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। इवन जो आपका क्लस्टर है, क्लस्टर की डिस्प्ले, ग्राफिक्स, एवरीथिंग, इट्स वेरी डिसेंट, इट्स वेरी ब्यूटिफुल इन माई ओपिनियन। एंड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, फ्रैंकली बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट नहीं फील हो रहा। उस साइड पे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट है इतने एरिया में है, बट अदर देन दैट आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड विद दिस व्यू। और फ्रैंकली रेयर विजिबिलिटी भी बहुत आला है। हमने इतनी गाड़ियों के भी रिव्यूज़ किए और हर किसी में हमें प्रॉब्लम था कि रेयर विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ हेडरेस्ट इसकी डिस्टर्ब हो रही है, बट इस गाड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं फील हो रहा मुझे। सो अली मुझे बताइए कि ओवरऑल गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है, आपको इसकी जो ट्रांसमिशन है स्पेशली उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? शायद ट्रांसमिशन फ्रैंकली मुझे तो बहुत स्मूथ लगी है। ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है, इट्स नॉट एट ऑल जर्की है। बहुत ज़्यादा उसमें वो होता है ना कि डिले हो रहा है, लैग हो रहा है, ऐसा कोई सीन मुझे नहीं फील हो रहा ट्रांसमिशन के अंदर।
So the reason for the comfort level, especially in terms of suspension, is because इस गाड़ी में जो rear suspension है वो independent है और overall जो seats की contouring है वो बहुत अच्छी तरह हुई हुई है. जो bolsters हैं और जो padding use की गई है, that seems of a high quality. Exactly. And शाहिल, I think हम अपने व्यूअर्स को पिछली सीट पे बैठ के भी इसका थोड़ा सा एक आइडिया दे दें कि how comfortable and how spacious it is if you're a rear passenger in this car. Okay. So I think let's go towards the back seat now. So now we've become rear passengers and frankly इस सीट से मैं उतरूँ, मैं सीट बहुत ज़्यादा पीछे करके चलाता हूँ and उसके बावजूद I am pretty comfortable over here. Exactly. और अगर तो headroom की बात की जाए तो despite having a panoramic roof, it's very good to know कि overall headroom भी बहुत spacious है. कोई किसी तरह की आपको कमी महसूस नहीं होती है headroom में. Rear AC vents and उसके अलावा you've got a USB point over here, you've got a 12 volt 180 watts point and the floor hump is there but it's acceptable. It's acceptable. It's not that odd. I still think it's not going to be comfortable for 3 passengers, लेकिन ये कि short journeys पे 3 adults easily पीछे travel कर सकते हैं. And Shahil, दो bottle holders ही armrest में. I have one in this side door. एक आपके पास है उधर, so this is 4. 4 in the back and there's 4 in the front as well, 2 in the center जिनमें से एक में ashtray है और उसके अलावा doors के अंदर है. Pockets पिछले doors में either it's a bottle holder or it's a pocket, but आगे you have an option. और अरे यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं जो कि LED वाइट लाइट है, तो ओवरऑल अगेन इट एड्स टू द ओवरऑल बेटर एम्बियंस ऑफ द कार. So Ali, although it's a very good package, लेकिन I think still there's some room for improvement. So now let's talk about the factors which Kia should improve in the upcoming Sportage. Shahil, yes, there are actually a lot of factors. बहुत सा room of improvement है. Frankly, first of all, to start with, मेरा ख्याल I'd like to tell you guys about the transmission. Transmission overall, it's a good transmission. But frankly, अगर आप इसको manual mode में जब लेके आते हैं Tiptronic mode के अंदर, तो इसके downshifts are responsive, upshifts में थोड़ा सा lag है. And secondly, शाहिल, जो improvement वाला department है वो I think ठीक है, Tiptronic तो है, but there are no pedals with the steering, जो कि frankly मेरा ख्याल है जब when you're spending so much और इस कैटेगरी गाड़ी में जब आपने इतना कुछ दे दिया है तो वो होने चाहिए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर ये देखो, ये जो 2-wheel ड्राइव वेरिएंट है इसका, विच इज द फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज नॉट अ लेदर क्लैडेड पैनल्स. और एक चीज़ और, all one touch automatic windows जो होती हैं, they're very common in a lot of cars now, and yet again I'm repeating, इस कैटेगरी गाड़ी में होनी चाहिए थी one touch automatic windows. And the most important thing, ऑटो डोर लॉक्स, स्पीड सेंसिटिव लॉक्स इस गाड़ी में नहीं है. वो बहुत ज़रूरी है फ्रैंकली, मेरा ख्याल है. जो हमारा जिस तरह की रोड कंडीशंस हैं, ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, सिक्योरिटी एंड इवन फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली, आपकी गाड़ी में अगर बच्चे हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इट्स अ वेरी स्मॉल फीचर. इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इस गाड़ी में वो नहीं है इतने पैसे खर्च करके. Yes. और कुछ और भी अगर चीज़ों की बात की जाए तो in terms of utilities, although the infotainment system has Apple CarPlay and Android Auto, लेकिन still the size of the screen is quite small to be honest इस कैटेगरी की गाड़ी के लिए. It's just a 7-inch screen, जबकि इससे जो काफ़ी cheaper गाड़ियाँ हैं उनमें भी बड़े head units आ रहे हैं. So Shahil, let's change the seats now. I'll be the passenger and you'll be the driver. Finally, yes. So, let's go for a drive and see कि गाड़ी का कैसा रिस्पॉन्स है. अच्छा शाहिल, जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की है ना इस सीट पे जो मैं आके बैठा हूँ, इसका ये जो हैंडल है, ये वर्टिकल हैंडल भी है, ड्राइविंग साइड पे ये नहीं है. इससे आपको एक बड़ी मज़े की हैवी चंकी SUV टाइप फील आ रही है. मज़ा आया दरवाज़ा बंद करके यहाँ से. और अरे आई मस्ट से कि जो ये स्टीयरिंग के साथ इन्होंने जो कॉन्टूरिंग की हुई है, दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर द काइंड ऑफ कार दैट वी आर ड्राइविंग. ये बहुत ही अच्छी एक फीलिंग दे रही है. देन ये जो साइड स्टैक्स हैं फॉर इंडिकेटर एंड वाइपर्स, अगेन वेरी हाई क्वालिटी. Shahil, if you look at the steering itself is absolutely beautiful in my opinion. Exactly. It's very sporty and very high tech, advanced, बड़े मज़े का. Again,
थोड़ी सी जर्मन स्टाइलिंग का टच है Yeah. इसके अंदर। तो थोड़ी सी इंटीरियर के फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, स्पेशली द डैश एरिया और इसमें जो जो फीचर्स दिए गए हैं। स्टार्टिंग विद द ऑडोमीटर इटसेल्फ, इसमें ऑल्दो जो कलर स्कीम है दैट इज़ मोर ऑफ अ मोनोक्रोम, लेकिन जो फीचर्स हैं और जो इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले है वो बहुत एक्सटेंसिव है। अ लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर्स असिस्टेंस, जिसमें इवन आप अपनी जो वन टच ऑटोमेटिक इंडिकेटर की लाइट होती है, आप उसको भी ब्लिंकर को सेट कर सकते हैं टू 3, 5 एंड 7। तो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल या वट एवर यूर मोर कंफर्टेबल विद, आप उसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी है विच कैन बी एंगेज्ड एट स्पीड्स ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक दिस इज़ मच मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि आप इसे खाली लॉन्ग रूट पे नहीं बल्कि आप इसको विद इन सिटी ट्रैफिक भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, बट येट अगेन इट्स नॉट एन अडेप्टिव क्रूज, तो डिस्टर्बिंग होगा Yeah. ये, जो कि हमारा ख्याल है कि क्रूज अडेप्टिव ही होना चाहिए, अदरवाइज you're constantly either setting the cruise again and braking and again, so it spoils all the fun and convenience of it. यस, इसके अलावा अगर तो गाड़ी के इंफोटेनमेंट की बात की जाए, ओके इट्स अ बिट अंडरवेलमिंग इन अ वे कि इसकी स्क्रीन साइज छोटा है, लेकिन आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ फ्यू डेज आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि इट्स मच मोर रिस्पॉन्सिव और द एडिशन ऑफ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इज़ वेरी मच वेलकमिंग। उसमें यह है कि आप अपने फ़ोन को ही इसेंशली कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द स्क्रीन। तो आई मस्ट से दिस इज़ अ स्टेप अबव what the local manufacturers are currently giving, or I think big names like Suzuki, Toyota and Honda should learn from Kia. अच्छा शाहिल, ये देखो एवरी वेंट, इवन द सेंटर वेंट्स एंड साइड वेंट, सबके अंदर आपको एयर फ्लो कंट्रोल करने Yes. की ऑप्शन मिल रही है इस गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत सी दूसरी गाड़ियां जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें ये ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ साथ अब यूटिलिटी ऑप्शंस में बात करते हैं। जो गाड़ी की एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसमें डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल अवेलेबल है, विच मीन्स के जो ड्राइवर है वो अपना कैबिन का टेम्परेचर सेपरेटली एडजस्ट कर सकता है और जो फ्रंट पैसेंजर है वो भी सेपरेटली एडजस्ट कर सकता है। सो शाहिल, क्या ख्याल है आपका? वुड यू लाइक टू बाय दिस कार और नॉट? Well, Ali, there are a lot of reasons why someone would like to buy this car. To begin with, इसके जो unlimited features हैं, especially I'm talking about in comparison with other local cars, जैसे कि इस price range में you get Suzuki Vitara या Honda Vezel, लेकिन I'm happy to report कि इसमें जो features हैं, जो finish है ना overall, that is of extremely superior quality. अच्छा, the other thing is कि जो value for money, price value comparison कैसा है इसका, तो I personally think कि Kia Lucky Motors ने बहुत ही impressive जॉब की है in terms of their market research, and जो pricing उन्होंने choose की है for both variants, that is actually on point, जो कि पाकिस्तानी market को ज़रूरत थी, and I think if you give me an option, तो I would definitely buy this car. Well, Shahil, frankly, I'll give you my honest opinion now. And जिस प्राइस में ये गाड़ी अवेलेबल है, इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। अगर आप कंपैरिजन करो तो सॉरी टू से दिस, बट टोयोटा करोला एंड होंडा सिविक के जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं, दे आर क्रॉसिंग 4 million ऑन द रोड। आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई डोंट नो इनका क्या फाइनेंशियल, किस तरह का सिस्टम इनका वर्क कर रहा है, क्या मॉडल है, बट लास्ट इन्होंने जो प्राइस अपनी इंक्रीज की थी, तब उस वक्त एक्सचेंज रेट जो था वो डॉलर के साथ आपका 164 रुपीज़ पे था, और पिछले बहुत अरसे से डॉलर इज फ्लक्चुएटिंग अराउंड 153, 154, एंड 1 रुपया इन्होंने प्राइस में कम नहीं किया। आई डोंट नो क्या किसी ईगो में आके प्राइस कम नहीं कर रहे, क्या चाह रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के इनके प्लांट्स इतने दिन बंद हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर 4 million प्लस में आपने एक सैलून लेनी है, तो वाई नॉट stretch a little bit more and frankly get a car like this which is full of many options, जो कि I think even अगले मॉडल्स जो हैं करोला और सिविक के आपको उसमें नहीं मिलेंगी। The league is totally different इस गाड़ी की, and honestly speaking I'm in love with this car. I absolutely love it. So viewers, ये था हमारा Kia Sportage का detailed review. Hopefully आपको पसंद आया होगा. Let us know about your opinion in the comments down below. एंड अगर आप लोगों को कोई और भी गाड़ी चाहिए, आप चाहते हैं हम उसको रिव्यू करें, डू लेट अस नो दैट एज वेल, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।